हम्म। जिज्ञासा, अध्ययन, बोध और अनुभव को समझना चाहते हैं। उत्तर, अध्ययन भाषा में होता है, अनुभव अर्थ में होता है, मात्र अर्थ में होता है। अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अर्थ में अंत होता है। अर्थ में समझने की जगह में से, तदाकार होने की जगह में से जीवन शुरू होता है। अब शरीर छूट गया साक्षात्कार से। जो समाधि संयम में होता है वो क्रिया हो गया। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृति अवस्था में। एक एक पैराग्राफ लेंगे ना। हाँ भाई। तो कौन इसको थोड़ा, अभी इसमें क्या बोला है कि जो अध्ययन और अनुभव, वो दो के बारे में बताया है कि अध्ययन क्या है कि जो भाषा में होता है, मतलब वो जो शुरुआत उसकी भाषा से होती है, अर्थ तक उसकी अध्ययन है, अर्थ तक। बाद में अर्थ में तदाकार होना, तदाकार होने से जीवन की शुरुआत है। अर्थ में तदाकार होने से जीवन की शुरुआत है। तो तब वो जो तदाकार होते हैं, तदाकार होने से मतलब साक्षात्कार के बाद में से जीवन की शुरुआत है, शुरू शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। मतलब अब शरीर छूट गया। मतलब जो समाधि संयम में वो जो जीवन और शरीर अलग अलग दिखते हो, या फिर शरीर का जो भान नहीं रहता, या फिर समय, शरीर और स्थल का जो बोध नहीं रहता, मतलब वो जो समाधि संयम में जो होता है वो अब इधर हो गया। लेकिन इधर इधर तो वो जो समय का तो भान रहता है, बोध रहता ही है। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। अनुभव तक मतलब तदाकार होने से उसके बाद अनुभव तक पूरे का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। वापस अनुभव मूलक विधि से जब वापस आते ही, मतलब प्रमाण अनुभव प्रमाण बोध, और उसके बाद संकल्प करते हैं, तो उसमें वो जो संकल्प अनुभव बोध संकल्प का चिंतन करते हैं, तब तक जीवन रहता है। बाद में वो कुछ प्रमाणित करने के अर्थ में प्रयोजन या फिर योजना बनती है, वो उसका चित्रण होता है। तो चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया, तो ये चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया, वहां से शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध, शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है। तो जागृति के बाद भी ये 4.5 क्रिया द्वारा ही वो जो शरीर का संबंध है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृति अवस्था में। मतलब वो जो शरीर जो प्रमाणित करने के अर्थ में भी 4.5 क्रिया का रोल ही है, बाकी तो वो जीवन में होता है। मतलब बाकी जो चिंतन तक है वो केवल जीवन में होता है। बाकी का जो प्रमाणित करना है तो जीवन में तो 10 क्रिया है, लेकिन वो प्रमाणित करने के अर्थ में वो चित्रण जो योजना का चित्रण बनता है, तो योजना का चित्रण बनने से वो शरीर जुड़ जाता है। और प्रमाणित करने के लिए ये 4.5 क्रिया का मतलब यूज होता है। शरीर क्रिया का संबंध वहां से जुड़ता है। इतना बताया। तो और कोई जोड़ना चाहते इसमें तो जोड़ सकते हैं। भैया भी जुड़ ही गए हैं हमारे साथ। ठीक है ना? जी भैया। आगे पढ़ते हैं भैया। साक्षात्कार से होता है सच्चाई का अवधारणा। अवधारणा का मतलब अभ्यास से के लिए प्राप्त स्वीकृतियां। अवधारणा का मतलब अभ्यास के लिए प्राप्त स्वीकृतियां, इसका नाम है अवधारणा। अभ्यास काय के लिए? अभ्यास अपनाने के लिए।
अपना स्वत्व बनाने के लिए अभ्यास। जैसे झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए, एक अभ्यास इसका नाम है कर्माभ्यास। सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से श्रवण, इसके बाद वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान देना इज इक्वल टू साक्षात्कार का अभ्यास है। उसके अनुकूल जीने के लिए व्यवहार अभ्यास। यह होने से मनन हुआ, यह होने से साक्षात्कार हो गया। अब व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए। तो इस पैराग्राफ में वो बताया कि साक्षात्कार से होता है सच्चाई का अवधारणा। तो सच्चाई का अवधारणा साक्षात्कार से होता है ऐसा बताया। और अवधारणा का जो मतलब है कि अभ्यास से प्राप्त स्वीकृतियाँ और अभ्यास के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ। अभ्यास से प्राप्त स्वीकृतियाँ जो है वो जो सच्चाई का साक्षात्कार तक है। अभ्यास के लिए जो स्वीकृतियाँ है मतलब वो अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ मतलब वो बाद में प्रमाणित करने के लिए भी वो जो स्वीकृतियाँ है इसको अवधारणा बोला। अभ्यास काय के लिए? अभ्यास अपनाने के लिए, मतलब अपना स्वत्व बनाने के लिए ये अभ्यास है। जो उसमें झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए, तो झाड़ है हम जो भी कर्म करते हैं तो वो अपना स्वत्व बनाने के लिए, इसको बोला कर्माभ्यास। और सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से, उससे श्रवण, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद वो जो साक्षात्कार, ये सब आता है। तो ये व्यवहार अभ्यास हुआ और ये होने से मनन हुआ, मतलब व्यवहार अभ्यास से मनन हुआ और मनन होने से साक्षात्कार। साक्षात्कार जो व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए। साक्षात्कार हो गया, बाद में व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए ये व्यवहार अभ्यास है। तो ये अभ्यास की बात की है कि अभ्यास से जो स्वीकृति बनती है या फिर अभ्यास के लिए जो स्वीकृति है उसको अवधारणा बोला है। तो अभ्यास दो है, कर्माभ्यास और व्यवहार अभ्यास। कर्माभ्यास और व्यवहार अभ्यास अपना स्वत्व बनाने के लिए है, इतना बोला है। भैया आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? ठीक है भैया, ठीक है, स्पष्ट है। और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, इसमें कुछ क्लैरिटी की बात बनती है तो कर सकते हैं। आगे पठन करूं? अभ्युदय के लिए अभ्यास। अभ्युदय के लिए अभ्यास। अभ्युदय क्या है? सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया। इन तीनों के अर्थ में अवधारणा है। अभ्यास से के लिए स्वीकृतियाँ इज इक्वल टू अवधारणा। अभ्यास से स्वीकृतियाँ, अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ। अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ, उसको भी अवधारणा बोला है। विश्वास को जब देखते हैं, पहले स्वयं में विश्वास, फिर सबके साथ विश्वास, पहले संबंधों के साथ विश्वास, उसके बाद जहाँ हमारा संबंध नहीं है उनमें विश्वास। जैसा धरती तक हमारा संबंध है, मिट्टी से लेकर मानव तक सबके साथ संबंध है, उसमें विश्वास। स्वयं में विश्वास के बाद यह सब होता है। स्वयं में विश्वास नहीं है, इसमें संबंध में विश्वास कर ही नहीं सकते, इसलिए सारा अपराध करते हैं। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं है। जिसके साथ विश्वास हो उसके साथ क्या अपराध कर पाओगे? जैसे एक पेड़ में हम विश्वास रखते हैं, उस पेड़ के साथ हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। स्वयं में यदि विश्वास होता है, क्या हम अपराध कर पाएंगे? ये सब चेक बैलेंस प्रोग्राम, जांच परख कार्यक्रम के लिए ये मुद्दे बने हैं। यदि हम अपराध के लिए सामर्थ्य होते हैं तो हम स्वयं में विश्वास नहीं करते। स्वयं में विश्वास करने के बाद अपराध करते नहीं। तो इसमें जो 3 विधा से जो अभ्यास बताया है कि अभ्यास मतलब स्वीकृतियाँ जो, तो अभ्यास से स्वीकृतियाँ, अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ और अभ्युदय के लिए स्वीकृतियाँ। तो ये अवधारणा है। पहली अवधारणा
बाद में अवधारणा को प्रमाणित करने के लिए, मतलब अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृति। तो सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए जो अभ्यास है, ये भी, ये अभ्युदय, इसको अभ्युदय के लिए अभ्यास। तो अभ्यास ये 3 के लिए अभ्यास, स्वीकृति के लिए और स्वीकृति को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। इसको अभ्युदय बोला, सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए। तो विश्वास को जब देखते हैं, मतलब पहले स्वयं में विश्वास आता है, बाद में वो संबंधों में विश्वास आता है, बाद में पूरी धरती पर सभी मानव, सभी प्रकृति पर विश्वास आता है। तो ये स्वयं में विश्वास नहीं है तो संबंध में विश्वास नहीं आएगा, या फिर प्रकृति पर विश्वास नहीं आएगा। तो संबंध में विश्वास है तो अपराध नहीं करेंगे। यदि स्वयं में विश्वास नहीं है तो अपराध होगा। स्वयं में विश्वास है तो अपराध नहीं होगा। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं है, ऐसा बताया। और यदि विश्वास नहीं है तो अपराध होगा। ये सब चेक बैलेंस पॉइंट है, इतना इसमें बताया। और कोई भैया आप कुछ इसमें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभ्यास पर अब अपना ध्यान चला जाना कि अभ्यास की क्या दिशा है, अभ्यास क्यों करना है, बाबा जी ने अभ्यास की ओर कैसे ध्यान दिलाया है, कल्पनाशीलता से समझना है। ठीक है, आगे आगे बढ़े। जी भाई। इसलिए अभ्यास जो है अवधारणा के लिए बात बना। अवधारणा किया है, पूछा, साक्षात्कार से प्राप्त स्वीकृति। साक्षात्कार क्या चीज है? शुभ के लिए स्वयं में विश्वास करना शुभ है। स्वयं में विश्वास के लिए हमको जितना भी सूचना मिलती है, शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होती है, वस्तु को हम अपनी कल्पना में भर लेते हैं, वो होने से साक्षात्कार हुआ। इसका जो बुद्धि में स्वीकृति हो गया उसका नाम है अवधारणा। अभ्यास है ये, इसमें इस पैराग्राफ में बताया कि अभ्यास अवधारणा के लिए है। अवधारणा क्या है? तो जो साक्षात्कार से जो प्राप्त स्वीकृति है उसको जो अवधारणा, उससे पहले साक्षात्कार होता है, बाद में अवधारणा होता है। जो शब्द है, शब्द का अर्थ है, तो अर्थ, जो शब्द का अर्थ है, तो अर्थ हमारी कल्पनाशीलता में भर जाना, उससे साक्षात्कार होता है। उसकी जो स्वीकृति है बुद्धि में होती है तो वो अवधारणा है। ऐसा इसमें बताया। बढ़िया बढ़िया। आगे पठन करूं? हाँ भैया, पढ़ सकते हैं। अध्ययन अभ्यास से हमारा मन वृत्ति बदलने का रास्ता बनता है कि नहीं बनता है? देख लो। मन प्रवृत्ति का बदलना किया अपराध से न्याय की ओर, अपराध प्रवृत्तियों की ओर से न्याय प्रवृत्तियों की ओर बदलना ही है। मन प्रवृत्तियों का बदलना जो है गुणात्मक परिवर्तन यही है। साक्षात्कार की जगह आने से हम मानवीयता के पक्षधर हो गए। दूसरे विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। साक्षात्कार में आने से मानव चेतना का पता लगने लगता है, विकसित चेतना का ज्ञान होता है। यही मानवीयता विकसित चेतना रूप में अनुभव में जाकर पूरा हो जाता है। उसके मानवीयतापूर्ण नाम दिया है। अनुभव आने से मानव का स्वभाव आ जाता है, उसमें दया कृपा करुणा आ जाता है। अनुभव मूलक विधि से जीने के स्वरूप का नाम है मानव चेतना। अनुभव में तीनों चेतना का ज्ञान समाया रहता है। अनुभव के बाद मानवत्व स्वरूप में जीना बन ही जाता है। मानवत्व स्वरूप में जीने का मॉडल है समाधान समृद्धि। मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की सूत्र व्याख्या होने लगती है। इस तरह उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम तो ऐसा ही है। न्याय क्या है? संबंधों को पहचानना।
मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, संतुलन पाना, मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ संतुष्टि पाना परस्पर, इससे अच्छा क्या होगा। तो इस पैराग्राफ में जो बताया है कि अध्ययन अभ्यास से हमारा मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता बनता है। मतलब मन प्रवृत्ति है, पहले जो आपराधिक मन प्रवृत्ति थी वो अब न्याय के रूप में है। तो न्याय प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्तियों से न्याय प्रवृत्तियों में जो गुणात्मक परिवर्तन है ये साक्षात्कार से होता है। ये जो दूसरी विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, એટલે કે मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। अभी हमारी स्वीकृति नहीं है, जो जो प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति करते रहे तो साक्षात्कार नहीं होगा। न्याय प्रवृत्ति से ही या फिर मानवीयता को स्वीकारने से ही, उसकी चाहना से ही साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार में आने से क्या होता है, तो मानव चेतना की पहचान होती है, वो विकसित चेतना का ज्ञान होता है। और उस क्रम में जो मानवीयता है, विकसित चेतना, उस रूप में अनुभव में जाकर ये मानवीयता पूरी होती है या फिर विकसित चेतना पूरी होती है, तो उसका नाम दिया मानव चेतना। ये मानव चेतना, ये तीनों चेतना का ज्ञान इसमें होता है, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। ये अनुभव के बाद ये जीना, जो अनुभव के बाद जो प्रमाण के साथ जीना होता है, तो मानवत्व स्वरूप में हम जीना बन जाता है। तो उससे मानवत्व का स्वरूप में जीने का मॉडल क्या है, तो मानवत्व स्वरूप में जीना मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जीना, ये मानवत्व का स्वरूप है। और मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो उसके बाद में वो जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है उसकी सूत्र व्याख्या होने लगती है, और उसके बाद हमारा एक उपकार करने का अधिकार आ जाता है। उपकार करने का अधिकार जो अनुभव और प्रमाणित होने के बाद उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम ऐसा है, मतलब न्याय क्या है, संबंध की पहचान, पहले संबंध है उसकी पहचान, मूल्यों को निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, और उसके बाद संतुलन पाना। मतलब मनुष्य का जो प्रकृति के साथ है संतुलन है, मनुष्य का मनुष्य के साथ है संतुष्टि। तो बाबा जी ने बताया इससे अच्छा क्या होगा, वही चाहते हैं, हमारी चाहना यही है कि हम संतुष्टि चाहते हैं और संतुलन चाहते हैं। इसमें भैया कुछ